सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आज आपके बीच में एक बार प्रभु ने फिर से मौका दे दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को आपके बीच में लेकर आ सकूं। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वचन उसका वचन संहिता 34:16 में कहता है कि यहोवा के खोजियों के किसी बलि वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अपने बच्चों की वो प्रार्थना को सुनता है और जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। उसका वचन में लिखा हुआ है, जब तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और सचमुच परमेश्वर देता है अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचनों पर मनन करते हैं। मेरा कहने का और आने का मकसद ये है कि परमेश्वर कहता है जितने भी तेरे विरुद्ध हथियार बनाए जाते हैं, जहाँ तेरे विरुद्ध जितने भी कल्पनाएं बनाई जाएंगी, तेरे विरुद्ध अगर जितने भी षड्यंत्र रचे जाएंगे, परमेश्वर कहता है वो एक भी सफल मैं होने नहीं दूंगा, है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में आज निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें हर समय परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और उससे बातचीत करना है। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर एक बड़ा सामर्थ को भेजता है, पवित्र आत्मा की शक्ति को भेजता है, पवित्र आत्मा के कार्यों को हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। और उसका वचन कहता है वचन संहिता 34:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि इस तरीके से कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर दृष्टि की? परमेश्वर की ओर। जो कोई परमेश्वर की ओर से दृष्टि करता है, जो परमेश्वर की ओर से देखता है, जो परमेश्वर की ओर अपने नज़रों को देखता है, वो दुनिया की बातों को नहीं देखता। परमेश्वर कहता है उसके ऊपर मैं अपनी दृष्टि करूँगा, उसके ऊपर मैं अपनी ज्योति को रखूँगा। आज हम देखते हैं, आज हमें अपनी नज़र को, अपने आप को हमें परमेश्वर पर, उसके वचनों पर हमें दृष्टि करना बड़ी ज़रूरी है। प्रभु कहता है वो तेरे मुख को चमकाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे चमकाना चाहता है? वो अपने वचन से हमारे जीवन में बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा वो परमेश्वर हूँ, मैं शत्रुओं से लड़ता हूँ। मैं परमेश्वर कहता है कि तुम्हें किसी बात की डरना नहीं है, किसी चीज़ को लेकर डरना नहीं है। हम इस चीज़ को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि वचन शद्रक और मेशक, बाइबल में परमेश्वर के जो महान दास हुए और राजा ने उनके ऊपर बड़ा सारा अत्याचार किया, मगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजा के आगे घुटने टेकते हैं। मगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, जब वचन पर हम रीड करते हैं, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो उन्होंने कहा कि राजा हम तेरे आगे और तेरे आगे हम मत्था नहीं टेकेंगे, घुटना नहीं टेकेंगे। तेरी जो तेरी मूर्ति है, हम उसके सामने घुटना नहीं टेकेंगे। मगर क्या होता है, शद्रक, मेशक ने कहा कि अगर हमें खुदावंद परमेश्वर यदि हमें ना भी बचाए तो हम क्या करेंगे? तेरे आगे घुटना हम नहीं टेकेंगे। यदि परमेश्वर हमारी रक्षा करे तो भी हम उसका धन्यवाद करेंगे। अगर यदि हमें नहीं भी बचाए तो भी हम तेरे इस मूर्ति के आगे मत्था और घुटना नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, जैसे उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर जब उन्होंने मनन किया, प्रभु को अपना जीवन के बीच में परमेश्वर को जब उन्होंने धन्यवाद किया, उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि हम अब हमारे साथ क्या होगा, जब हमारे जीवन में अब क्या होगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उन्हें परमेश्वर को उस स्वरूप को देख लिया। उसका आग भी उसका कुछ नहीं कर सकती है, तूफान भी उसका कुछ नहीं कर सकता है, आंधी भी उसका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के शब्द से बने हुए हैं। आग भी उसके शब्द से बनी हुई है, बाजू भी उसके शब्द से बना हुआ है, पृथ्वी उसके शब्द से बनी है, सूरज उसके शब्द से बना हुआ है। तो मुझे लगता है कोई ऐसा ताकतवर चीज़ नहीं है, ऐसी कोई शक्तिशाली चीज़ नहीं है, आग भी नहीं है, लोहा भी नहीं है जो उसको सामने खड़ा हो सके। हमारा परमेश्वर जो है, बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा इतना सर्वशक्तिमान है, वो भस्म करने वाली आग है, वो सामर्थी परमेश्वर है। जब प्रभु पर जब विश्वास करते हैं, आग भी उसके सामने नमस्तक हो जाती है। हमारा परमेश्वर कौन है? जब उन्होंने प्रार्थना किया, शद्रक, मेशक ने जब प्रार्थना किया और जब भट्ठे के बीच में डाल दिए गए और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई को नहीं छोड़ा, परमेश्वर 3 की जगह परमेश्वर वहाँ पे पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में परमेश्वर वहाँ पे उतर आया। और जब परमेश्वर वहाँ से उतरा, आग के बीच में उनका एक भी बाल को नहीं जलने दिया। हमारा परमेश्वर
कितना महान है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को लेकर प्रभु के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे लोग दृष्टि डाल सकते हैं और गिराने के लिए, मगर हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो सामर्थ्य है, बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया है, जिन जिन लोगों ने प्रभु की ओर दृष्टि किया है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उनके मुख कभी काले नहीं होने पाए। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को हम देखें। हम अपने जीवन में सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो हमारा आग भी कुछ नहीं कर सकती है। हमारे सामने चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना बन जाएं, हमारे सामने चाहे कितने बड़े पहाड़ भी खड़े हो जाएं, परमेश्वर कहता है वो तेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं चल रहा था रास्ते में, तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन से मेरे साथ परमेश्वर ने वचन से बातचीत किया और कहा कि मेरे इस वचन को बोल कि हमें डरना नहीं है। चाहे हमारे विरुद्ध कितने भी हथियार बनाए जाएं, चाहे हमारे विरुद्ध कितने भी योजनाएं बनाई जाएं, दुष्ट लोग चाहे हमारे खिलाफ कितने भी खड़े हो जाएं, परमेश्वर कहता तुम्हें डरना नहीं है। क्योंकि शद्रक मेशक राजा के सामने नहीं कांपे, शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने उन्होंने घुटने नहीं झुके। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, क्योंकि जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जिसके वचन से पृथ्वी कांपती है, जिसके नाम से आकाश कांप उठता है, जिसके एक वचन से समुद्र रास्ता बदल देता है, रास्ता खोल देता है, क्या उसके आगे, उस शख्स के आगे, उस व्यक्ति के आगे आपको सिर झुकाना चाहिए, जो आपका कुछ भी कर नहीं सकता, जो आपको कोई हानि कर नहीं सकता। वचन में हम कई वचनों में ऐसा पढ़ते हैं, यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि के नहीं लाभ की है, अंत में तेरी आशा पूरी करूँगा। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ बन जाए, चाहे कैसे भी हालात हमारे जीवन में खड़े हो जाए, चाहे कितनी भी समस्या हमारे जीवन में चुनौतियाँ दे जाएँ, हमें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। आज लोग आपको डराने के लिए कोशिश करेंगे, आपको भयभीत करने के लिए कोशिश करेंगे, पर आपको किस पर दृष्टि करना है? हमें यहोवा पर, सच्चे परमेश्वर पर हमें दृष्टि करना है। उस परमेश्वर पर विश्वास करना है कि जो हमारा परमेश्वर सब कुछ बनाने की शक्ति रखता है। आप देखते हैं परमेश्वर ने कितना कुछ बनाया हमारे लिए। हम इन चीज़ों पर हम कभी भी निराश ना हो, कभी इन चीज़ों को देखकर हम भावित ना हो कि हम क्या बोलेंगे, हम क्या उत्तर देंगे, हमारा बोलने का मकसद क्या होगा, हम कैसे करेंगे। परमेश्वर कहता है तू अपने जीवन में सबसे पहले और अपने परमेश्वर पर दृष्टि कर। प्रभु कहता है जब तू परमेश्वर की ओर नज़रों को डालेगा, परमेश्वर पर जब तू विश्वास करेगा, वो तेरे इन कार्यों को आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष लेकर आएगा, बड़ी बरकत लेकर आएगा। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग को भेजेगा और आपके जीवन में हर प्रकार के बंधन से आपको आज़ाद करेगा। प्रभु कहता है वो अपने लोगों को चेहरों के अंदर परमेश्वर बड़ी एक आशीषों को भेजता है, बड़ी ब्लेसिंग को भेजता है। वो आपके जीवन को आपको निराश होने नहीं देता है, वो आपको कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देता है। जब हम उसके ऊपर ईमान करते हैं, जब उसके ऊपर हम पूरा यकीन कर लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, तो आप डरेंगे नहीं। मैं आपको प्रियो एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पतरस एक परमेश्वर का एक ऐसा चेला था, जब यीशु मसीह के साथ था तो वो बहुत उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक जोश था कि मैं प्रभु के लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मगर जब उसने भी जब यीशु मसीह के ऊपर जब स्ताप हो रहा, जब यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर लेने वाले थे, तो उसने भी इनकार कर दिया। मौत को देखकर वो डर गया और 3 बार वो मुकर गया। मगर प्रियो, हम ये चीज़ बताना चाहते हैं, जब वो आत्मा में नहीं था, वो डर रहा था, और जब वो पवित्र आत्मा उस पर उतरा, और जब परमेश्वर के जाने, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब उस पर पवित्र आत्मा उतरा, जो पतरस डरने वाला था, जो पतरस कांपता था, जो पतरस मृत्यु से डरता था, वो पतरस एक बहुत शक्तिशाली पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके द्वारा एक शेर की तरह और धाड़ने वाला, परमेश्वर के वचनों को सुनाने वाला हो गया। वो डरता था कि मैं क्या बोलूँगा, वो डरता था मैं क्या करूँगा, पर जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो वो मृत्यु को नहीं डरा, वो किसी के आगे झुका नहीं। मेरे प्रियो, जब हम
प्रभु के आत्मा से बाहर जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से बाहर जाते हैं तो हम डर सकते हैं, लोग हमें डराएंगे, लोग हमें धमका सकते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब उसकी ओर दृष्टि करते हैं तो आपको राजा बना देगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके सामने दीन हो जाओ और उसके सामने घुटने टेको, उसके सामने आप प्रार्थना करो, आप उसके सामने परमेश्वर के सामने बैठो, वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। वो आपके जीवन में इतनी खुशियों से भर देगा। वो आपकी लाइफ में परमेश्वर इतने बड़े बड़े अद्भुत काम कर देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। जब पतरस किसी रास्ते में जाता था, जब किसी के लिए प्रार्थना करता था तो उसके सामने बड़े अद्भुत चमत्कार हो जाते थे, लोग ठीक हो जाते थे, मुर्दे खड़े हो जाते थे, दुष्ट आत्मा भाग जाती थी, अद्भुत काम हो जाते थे और परमेश्वर के राज्य की महिमा करता था। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में चाहे आप किसी भी प्रकार के दुख से गुजर रहे हैं, अपनी परेशानियों को लेकर गुजर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे घर वालों ने छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जिसने आपको बनाया उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है। आपको हिम्मत रखना है, आप उस पर विश्वास करना है ताकि आपका जीवन एक बड़ी आशीषों से गुजर सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के द्वारा जब आशीष पाएं, अपनी लाइफ में प्रभु मिरेकल्स को देखें, उनके जीवन के सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से ब्लेस हो सके और जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों में इंक्रेज हो सकें, उनके लाइफ में प्रभु शांति आ सके, उनके जीवन में बड़ी ताई के साथ आशीष उतर सके। बहुत सारे लोग उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर सके। हर एक के अंदर डरने वाली आत्मा, भयभीत करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो सके। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, उनके जीवन के हृदयों को परिवर्तन करे, उनके अंदर तेरी आत्मा बातचीत करे। जो इस वीडियो को देखें, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में हर प्रकार के बंधन, निराशा दूर करे, उनके अंदर तेरी आत्मा काम करने पाए। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया है। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। और इसी तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं और बहुत सारे लोग आशीष पा सके। गॉड ब्लेस यू।